अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज एक अहम टॉपिक आप हज़रात के सामने लेकर आया हूँ मैं, और खुसूसन हमारी माएँ और बहनें इस बात को सुने और तवज्जो दें। सास और बहू का झगड़ा, ननंद और भावज का झगड़ा हर घर की कहानी है। एक ज़रीर और आसान तरीन उसूल आपको सुनाता जाऊं मैं, तो इंशाअल्लाह हमारा घर जन्नत बनेगा। आसान सी बात है कि बहू अपनी सास को अपनी मां समझे। क्या कभी कोई बेटी अपनी मां की तरफ से मिलने वाली तल्ख बातों या मां की तरफ से की जाने वाली नसीहतों की वजह से अपनी मां को अपना दुश्मन समझती है? आप जवाब देंगी नहीं। तो ऐसे ही अपनी सास की तरफ से मिलने वाली बातें, नसीहतें, हिदायतें और तमाम चीजों को हम अपनी मां की बातें समझकर बर्दाश्त कर लें, तो इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर हमारे दिल में मां की मोहब्बत का जज्बा बाकी रहेगा। तो हम इन बातों को बर्दाश्त करने की वजह से हमारी सास के दिल में भी अल्लाह तबारक व तआला एक बेटी की सी मोहब्बत डाल देगा। इसी तरीके से इसके अपोजिट, जिस तरीके से एक माँ अपनी बच्चियों की गलतियों को छुपाती है, बर्दाश्त करती है, दूसरों के सामने उसको शेयर और आम नहीं करती कि मेरी बेटियां हैं, उनकी इज्जत का मामला है, शादी से पहले अलग, शादी के बाद अलग, शादी के बाद बच्ची जब ससुराल जाती है तब भी उसकी हम तारीफें करते नहीं सकते कि हमारी बच्ची ऐसी है वैसी है। तो इसी तरीके से हम अपनी बहू की भी कमियों को, कोताहियों को, गलतियों को, अपनी बेटी की गलतियों कोताहियों की निगाह से देखेंगे, बेटी की सी चाहत अपनी बहू के साथ रखेंगे, तो यकीनन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस बहू के दिल में भी सास के लिए, और उस बहू के दिल में भी सास के लिए एक माँ की जो मोहब्बत होना चाहिए अल्लाह ताला डाले। इसी तरीके से ननद और भावज का मसला है। हम जिस तरीके से अपनी ससुराली जिंदगी में एक बहू है, वहां पर हम किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, तो उसी तरीके से हमारे घर की बहू, हमारी भावज जो है, वो आपके लिए आपके घर की बहू है, आपके घर की भावज है। तो जिस तरीके से आप एक अच्छाई की तवक्को अपने ससुराल वालों से, अपनी नंदों से करती हैं, उसी तरीके से आप अपनी भावज से बिहेवियर और बर्ताव करें, तो इंशाअल्लाह आपकी भावज के दिल में भी आपके लिए, यानी कि आप अपनी बहन के साथ जिस तरीके से मोहब्बत का ताल्लुक रखते हैं, वही ताल्लुक अपनी भावज के साथ रखें। चाहे अगर उधर से कोई बदअखलाकी का मुजाहरा हो रहा हो तो भी आप बर्दाश्त करें। एक न एक दिन अल्लाह ताला उसके दिल में आपकी अजमत मोहब्बत डाल देंगे, वो आपकी अपनी बन जाएंगी। या फिर भावज कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है तो ननद कंप्रोमाइज करे, ननद कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है तो भावज, दोनों में से कोई एक थोड़ा, एक बहुत अच्छी मिसाल, एक इमेज आती है कि माचिस की तीलियां, माचिस की डब्बी की काड़ियां जो होती है, एक राउंड लगी हुई है, एक सुलग जाती है, सुलगी हुई को आग लगती है, तो दूसरी एक गिरने की वजह से बाकी सारे जलने से बच जाते हैं। तो इसी तरीके से रिश्तों की ये लाइन और कतार को बचाने के लिए अपने जज्बात के खिलाफ, अपने ख्वाहिशात के खिलाफ, अपनी अनानियत और ईगो के खिलाफ भी कोई चीज आती है तो हम थोड़ा सा बर्दाश्त करते हुए पीछे हट जाएं। इंशाअल्लाह हमारे ये पीछे हटना हमारे घर को जन्नत बनाने का एक जरीर अखलाकी उसूल साबित हो सकता है। थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी सोच, थोड़ी सी फिक्र और एक अच्छा ख्याल आपकी जिंदगी को जहन्नम बनने से बचाकर जन्नत बना सकता है। लिहाजा अपने घरों को जन्नत का चमन और माहौल बनाने के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त करना और सहना सीख जाए, इंशाअल्लाह हमारे घर जन्नत के रोल मॉडल बन जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।